हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जो हमारा रिवीजन में चल रहा है। इससे पहले हमने जो चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, इस चैप्टर को हमने पढ़ा, समझा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं। ये जो चैप्टर है वो हमारा रिवीजन में चलेगा, रिवाइज करेंगे, पूरे टॉपिक को समझेंगे, पूरे चैप्टर में जितने भी आपके पॉइंट्स आएंगे जो इम्पोर्टेंट है उन्हें यहाँ पर देखेंगे। तो एक एक करके चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नाम से जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, और अगर हम हिंदी में कहें तो हमने कहा जैव प्रक्रम। ठीक है, लाइफ जो हमारे पास जो लाइफ वर्ड आता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, बायो वर्ड भी यूज करते हैं या जैव जो शब्द है उसका हम प्रयोग करते हैं। लाइफ का मतलब है जीवन से। ठीक है, प्रोसेसेस यानी प्रोसेस से होगा, प्रक्रिया से होगा, प्रक्रिया या प्रक्रम सेम है। प्रक्रिया आप समझते हैं, अगर हम किसी प्रक्रिया को समझे, प्रक्रिया क्या होती है, किसी एक काम को करना है और उस काम को करने के लिए आपने कहा कि यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप चलेंगे, वहां पे आपके कदम बढ़ेंगे। तो हमने कहा ये भी एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पे कदम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, तब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो प्रोसेस का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर किसी एक कार्य को करने के लिए अलग अलग स्टेप्स वहां पर होते हैं, अलग अलग इवेंट वहां पर होते हैं और उन्हें पूरा किया जाता है। अब लाइफ प्रोसेस हमने कहा आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, तो हमने कहा जब आपने साइंस की बुक खोली तो साइंस की बुक में ऐसा नहीं था कि आपने कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। आप सबसे पहले चैप्टर देखते हैं, चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे, फिर आपने क्या किया, आप पहले चैप्टर को पढ़ेंगे और पहले चैप्टर में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपने इंट्रो पढ़ा है, फिर आप धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे, फिर आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और ऐसे कर करके आप बुक के सारे चैप्टर पढ़ते हैं। आपने कहा पूरी साइंस की बुक को पढ़ना एक प्रोसेस थी जिसमें अलग अलग स्टेप आपने फॉलो किए हैं। आपने पहले पहला चैप्टर पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने किए, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने किए। तो एक प्रोसेस चल रही है जिसमें अलग अलग लेवल हमारे पास आते हैं। जैसे कि आप पूरी पढ़ाई करते तो क्या होता है, पहले आप फर्स्ट में जाते, फिर सेकंड में जाते, एक पूरी प्रोसेस चल रही है। तो प्रोसेस का सिंपल सा मतलब आप समझते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी काम अगर हो रहा है तो हमने कहा कि उसके अलग अलग लेवल होते हैं और अलग अलग लेवल में वो काम होता है। अब प्रक्रिया तो सेम है, जैसे कि हमने कहा आप खाना बना रहे हैं, तो हमने कहा खाना बना रहे हैं, लेकिन खाना बनाने की प्रक्रिया में आपने अलग अलग चीजें की हैं। ठीक है, वैसे ही हमारी लाइफ की कुछ प्रोसेस होती हैं। अब वो प्रोसेस क्या होती है, क्यों होती है, कितनी होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि आपको कुछ इमेजेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जैसे एक प्लांट आपको दिखाया गया है, जैसे कि आपको हार्ट का डायग्राम दिखाया गया है, और आपको तीसरी जो इमेज है वो है लीवर, आपको लीवर का डायग्राम बताया गया है। अब इन सब चीजों से आप क्या समझे, क्योंकि हमने कहा कि लाइफ प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम लिविंग की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम उन प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जो किसी जीवित में होती हैं, जो किसी लिविंग में होती हैं, चाहे वो प्लांट हो या वो हमने कहा एनिमल हो। तो हम उन प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब क्योंकि मैंने कहा कि एक प्रक्रिया थी कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं। हमने कहा कि यहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी प्रोसेस देखेंगे जो नॉन लिविंग के थ्रू हो रही हैं, जो लिविंग के थ्रू हो रही हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर लिविंग में, और लिविंग में भी हम क्या बात करेंगे कि उनकी इंटरनल जो बॉडी है वहां पर क्या प्रोसेस हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि खाना बनाना भी एक प्रक्रिया है, लेकिन खाना बनाने में ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, अगर आप खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, तो आपकी बॉडी में एक प्रक्रिया चलेगी। खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो आप आउटर इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, या अगर आप चल रहे हैं तो वो भी एक आउटर इन्वायरमेंट की ही बात है। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीजें होंगी, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं तब आप चल पा रहे हैं। ठीक है, हमने कहा हम उन प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जो हमारी बॉडी में होती हैं, इनर साइड में जो होती हैं, यानी कि इंटरनल बॉडी में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, हम उन प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। अब एक और चीज हमारे पास आती है, एक इमेज और हमारे पास आती है यहाँ पे, और आपको इस इमेज में दिखाया गया है, कुछ चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, बहुत चीजें तो बहुत लाइट है यहाँ पर, लेकिन अगर हम देखें जो क्लियरली विजिबल हमारे पास आता है वो एक ट्रैक यहाँ पर आपको दिखाया गया, एक ट्रैक जो यहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे की ओर जाता है। ठीक है, एक पूरा ट्रैक हमें दिखाया गया है।
हमने कहा कि यहाँ पर इस ट्रैक को दिखाने का मतलब है कि ये एक प्रक्रिया को यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं। अब जब प्रक्रिया होती है तो प्रक्रिया में हमने कहा कि अलग अलग चीजें शामिल होती हैं। अगर हम कहें, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमने कहा अलग अलग अंग शामिल होते हैं। अगर हम खाना बनाने की बात करें तो आपने कहा कि अलग अलग रॉ मटेरियल होगा, वहां पे आपको बर्तन भी चाहिए, आपको कच्चे फल सब्जियां जो है या अनाज जो है वो भी चाहिए, तेल मसाले चाहिए, आपको गैस चाहिए। ये सारी चीजों की आपको आवश्यकता होती है किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए। तो हमारी बॉडी में भी सेम है। हमने कहा अगर हम खाना खाते हैं और हमारे बॉडी में अगर डाइजेशन होता है तो डाइजेशन सिर्फ किसी एक अंग से नहीं होगा, डाइजेशन में अलग अलग अंग भाग लेते हैं। पहली चीज तो ये है प्रक्रिया की कि यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग अंग शामिल होते हैं किसी भी प्रक्रिया में। दूसरी चीज होती है कि जो डाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि डाइजेशन एक ही पार्ट में पूरा हो जाएगा, डाइजेशन धीरे धीरे करके होगा। कि जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं एक अंग ये है जो आपका मुख है, एक अंग ये है, एक अंग ये है और बाकी के अंग ये हैं। हमने कहा कुछ पाचन आपके मुख में हो रहा है, कुछ आपके पेट में होता है, कुछ आपके छोटी आंत में होता है। ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा कि अलग अलग पार्ट में जब हमारा फूड जाएगा तो अलग अलग वहां पे क्या होंगे, डाइजेशन के प्रोसेस चलेंगे। एट लास्ट हो क्या रहा है, पाचन ही हो रहा है। लेकिन पाचन की प्रक्रिया में आपने देखा कि जो भोजन है वो अलग अलग अंगों से गुजरा और अलग अलग अंगों में भोजन पे अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हुई, अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स यानी कि जो डाइजेस्टिव जो जूस हैं वो यहाँ पे सिक्रेट होते हैं। ठीक है। तो इस बात से हम क्या समझे कि जब भी कोई प्रोसेस हो रही है, जैसे हमने कहा पाचन हो रहा है, पाचन हमने कहा कि अलग अलग अंगों में हो रहा है और अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार से हो रहा है। कि हो सकता है कि मुख में हमने कहा कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन का पाचन हो रहा है, हमने कहा स्टमक में प्रोटीन का पाचन हो रहा है। तो अलग अलग चीजें यहाँ पर हो रही हैं। एट लास्ट आपने कहा छोटी आंत में सभी चीजों का पाचन यहाँ पर हो जाता है। हमने कहा कि हम उन प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे यहाँ पर जो जीवन को दर्शाती हैं, क्योंकि लाइफ जो नाम है वो क्या दर्शाता है, यहाँ पे जीवन को दर्शाता है। ठीक है। अब ऐसे तो हमने कहा कि जैसे कि कपड़े धोना भी एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर पूरा उसमें फॉलो होता है कि आपने कपड़े पहले क्या किए हैं, पानी में भिगोए हैं। आपने उसमें हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, डिटर्जेंट में उन्हें भिगो रहे हैं या जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, या सिर्फ पानी में भिगो रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, उन कपड़ों पे साबुन लगाएंगे, सोप लगाएंगे, फिर उन्हें धुलेंगे, उसके बाद फिर उन्हें क्लीन वाटर में वॉश करेंगे और जो सोप था, जो साबुन था, उसे रिमूव करेंगे और उसके बाद आप उन कपड़ों को क्लीन करके सुखा देते हैं। ये एक प्रोसेस है पूरी कपड़े धोने की। लेकिन हमने कहा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोसेस हो रही है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है। हाँ, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रक्रिया को कर रहा है लेकिन उसकी बॉडी में ये प्रक्रिया नहीं हो रही है। हमने कहा आप कपड़े को धो रहे हैं, आप कपड़े को वॉश कर रहे हैं, कपड़ा क्या नॉन लिविंग है। लेकिन हम बात उन प्रक्रियाओं के बारे में करेंगे जो लाइफ को इंडिकेट करते हैं। लाइफ को इंडिकेट इट मीन्स कि सिंपल सी चीज है, हम इस चैप्टर में ये देखेंगे लाइफ प्रोसेस उन्हीं जीवों में होगी या उन्हीं आप कहेंगे कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि आपने कहा कि आपको नहीं पता है कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो आपने कहा कि जो जैव प्रक्रम है वो उन्हीं संरचनाओं में होगा जो जीवित होती हैं। अब वो संरचनाएं पादप हो सकती हैं, वो संरचनाएं जंतु हो सकते हैं और वो सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी वो संरचनाएं हो सकती हैं। अब इन संरचनाओं को जिनमें जीवन पाया जा रहा है हम उसे क्या कह रहे हैं, लिविंग कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम इन्हें क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे या जीवित जीव हम इन्हें कहेंगे। तो हमने कहा कि हम उन प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं, ये इंडिकेट करती हैं कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हमने कहा डाइजेशन हमेशा लिविंग में ही होगा, चाहे वो प्लांट्स है, वो एनिमल की हम बात करें या हम माइक्रोब की बात करें, हम किसी की भी बात करें। ठीक है, डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। अब अलग अलग प्रकार से हो सकता है। हमने कहा डाइजेशन अगर ना कहें, न्यूट्रिशन ज्यादा बेटर वर्ड होगा अगर हम तीनों की बात कर रहे हैं, प्लांट की भी, एनिमल की भी और माइक्रोब की भी। तो हमने कहा जो पोषण है यहाँ पर वो तीनों में होता है और हमने कहा पोषण जो है वो लिविंग का कैरेक्टर है। अब यदि आपके सामने कोई ऐसी संरचना आ गई, कोई ऐसा क्रिएचर आपके सामने आ गया जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उन प्रोसेस को देखेंगे जो जीवन को दर्शाते हैं। आपने कहा क्या इसमें पोषण हो रहा है। अब अगर पोषण शब्द आया है तो पोषण का मतलब है वो क्या करेगा, फूड इनटेक भी करेगा, इसमें भोजन ग्रहण भी होगा
ठीक है। इसमें भोजन का पाचन भी होगा, इसमें ऊर्जा भी निकलेगी और इसमें क्या होगा, ऊर्जा का उपयोग भी होगा। अब जब ऊर्जा का उपयोग हुआ तो आपने कहा कि इसमें उस जीव की शरीर की वृद्धि व विकास भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपको नहीं पता है कि कोई भी जीव जो आपके पास एक क्रिएचर आया है, आपको नहीं पता वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमें पता ही ना चले कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। हम आसानी से बता सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएचर होंगे कि आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि जब आप जाएंगे क्लास 11th में, वहां पर आप पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, आपके पास आता है जंतु जगत, किंगडम एनिमलिया, और किंगडम एनिमलिया का सबसे पहला फाइलम आपके पास आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में जो जीव है वो क्या है, जंतु है, क्योंकि आप जंतु जगत की बात कर रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे जो फाइलम पॉरीफेरा है उसमें जो जीव आते हैं वो जंतु हैं। आप देखेंगे वो जंतु हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक, इनकी जो लाइफ होती है वो क्या एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं, पानी में रहते हैं। बॉटम में ये क्या होते हैं, जो बॉटम होता है बॉटम से अटैच्ड होते हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं पाई जाती। जबकि हमने कहा कि जंतु में क्या है, गति पाई जाती है। प्लांट्स कैसे होते हैं, स्टेबल रहते हैं। अब हमने कहा जंतु में क्या पाई जा रही है, गति पाई जा रही है। अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। और जहां से आपको बीच बीच में क्या दिखेंगे, यहाँ पे बीच बीच में आपको यहाँ पे छेद दिखते हैं, पोर्स दिखते हैं, तभी इनका नाम पॉरीफेरा है। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रकार की संरचना आपको दिखाऊं जो एक जगह पे स्टेबल है, आपको यहाँ पे पूरी बॉडी में पोर्स मिल रहे हैं, ठीक है, ना तो यहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है, ना ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ अलग से अंग आपको दिखाई दे रहे हैं, ना आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं अगर ये जंतु है तो हमने कहा कि ना ही इसका आपको मुख दिख रहा है, ना तो आपको इसका एनस दिख रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये एक जंतु है? तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर जो जब आप डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, जब आप जैव विविधता पढ़ते हैं, आप देखते हैं बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर। किसी भी जीव के बारे में बात कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम जीव के बारे में बात अगर कर रहे हैं तो हम 3 कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। ये भी अंडरस्टूड है, हमने बहुत बार यहाँ पे बात की है कि हम 3 कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। हमने कहा प्लांट है, एनिमल है, और तीसरा है माइक्रोब। ये है माइक्रोब। ठीक है, हमने कहा अगर हम लिविंग की बात करेंगे तो लिविंग की कैटेगरी में ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिए, माइक्रोब में आप वायरस को नहीं रखेंगे, वायरस जो है वो अलग कैटेगरी है, यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, तो आप वायरस को माइक्रोब में नहीं रखेंगे, ध्यान रखिए। अब हमने कहा अगर हम लिविंग की बात करेंगे तो लिविंग में अगर हम इन तीनों कैटेगरी की बात करेंगे तो तीनों कैटेगरी में जितने भी आपके लिविंग है वो इंक्लूड हो जाते हैं। अब इनमें इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है, माइक्रोब्स को तो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, क्लियरली विजिबल हैं, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य भी एक प्रकार का एनिमल है। अब हमने कहा कि यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी होती है और इतने आपको वेरिएशन दिखेंगे। हमने कहा कि अगर हम जंतु जगत की बात करें तो आपको बहुत सारी वेरिएशन दिखेंगी। ठीक है, उनमें से एक है, आपने कहा जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप सोचिए कि जो मनुष्य है और जो स्पॉन्जेस है वो एक ही किंगडम में आते हैं, एक ही जगत में आते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही जगत में आ गए हैं, क्योंकि जो किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम बनते हैं, ठीक है, फाइलम के बाद सब फाइलम बनेंगे, सुपर क्लासेस बनेंगे, क्लासेस बनेंगे, तो धीरे धीरे करके डिवाइड होता चला जाता है। स्पेसिफिक आपके पास क्या आती है, स्पीशीज आ जाती है। यही हमने कहा था कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है स्पीशीज। ये सारी चीजें क्लास 11th में आप बहुत डिटेल में समझेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ग्रुप बना है, ग्रुप के सब ग्रुप बने हैं, सब ग्रुप के भी सब ग्रुप बने हैं, और उसके बाद हमारे पास क्लास मैमेलिया आती है जिसमें आपने कहा ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, तो इस बात से हम ये समझे कि बहुत अलग अलग प्रकार के क्रिएचर होते हैं। तो हमने कहा हमारे पास कोई ऐसा क्रिएचर आ गया है कि जिसे हमने नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गया, अब हमें नहीं पता है कि ये जीवित है, यानी ये सजीव है या निर्जीव है। तो हमने कहा कि हम अगर हमें नहीं पता है तो हम सजीवों के कुछ गुण यहाँ पर देखेंगे, और सजीवों के जो गुण होते हैं उनमें कुछ प्रक्रियाएं पाए जाते हैं, कुछ अलग से प्रोसेस होते हैं उनमें पाए जाते हैं, हम उसको देखेंगे।
उसी में सबसे पहला जो गुण है सजीवों का वो है कि सजीवों में पाया जाता है पोषण की प्रक्रिया। पोषण किसे कहते हैं, यहाँ पर छोटी क्लासेस में जब आपने पढ़ा था तो हमने पोषण को समझा था। जब क्लास 6-7 में आपके पास चैप्टर आया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। हमने कहा था कि जंतुओं में पोषण और हमने कहा था पादपों में पोषण, दोनों ही चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। और वहां पर आपने पोषण भी समझे कि पोषण किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने कहा भोजन ग्रहण करना, उसके बाद भोजन का पाचन हो तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, और ऊर्जा का प्रयोग हमारे शरीर के द्वारा करना, हमारे यानी कि किसी भी जीव के शरीर के द्वारा करना ही पोषण कहलाता है। तो पोषण में बेसिकली खाना खाया जा रहा है, खाना खा के खाने का पाचन हो रहा है, उससे ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा से शरीर की वृद्धि और विकास हो रहा है, जिससे कि बॉडी में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हमने कहा सबसे पहले हम यही देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि पोषण संबंधित जो भी इनके प्रोसेस है क्या इसमें पोषण पाया जा रहा है, ठीक है। कुछ और प्रोसेस को देखते हैं। हमने कहा कि अगर हम पोषण के बजाय अगर हम कहें कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन होता है, क्या किसी में श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो आप इजिली बता सकते हैं। मैंने कहा कि आपकी जो टेबल है जिसमें आपने अपना बैग या अपनी कॉपी रखी हुई है, क्या वो लिविंग है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो सांस नहीं लेता है, तो ये नॉन लिविंग है। क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो हम लिविंग है। तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग में क्या करती हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करती हैं, और आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन लिविंग होगा कौन लिविंग होगा। इसमें एक और चीज है, हमने कहा रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो सभी ऐसे रेस्पिरेशन नहीं करते जैसे कि हम करते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पॉन्जेस के बारे में, स्पॉन्जेस में जो रेस्पिरेशन होते हैं, जैसे कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमें लंग्स हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे पास पूरा आता है। आगे जाके इसी चैप्टर में आप सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हमने कहा ऐसा नहीं है कि सारे जीव ऐसे ही होंगे, क्योंकि अगर हम इस जीव की बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। अगर किंगडम एनिमेलिया का सबसे सिंपलेस्ट सबसे सरल जीव ये होता है, जिसमें आपने कहा कि ऊतक नहीं पाए जा रहे हैं, जिसमें अंग भी नहीं, अब अंग ऊतक नहीं पाए जाएंगे तो अंग भी नहीं पाए जाएंगे, अंग तंत्र भी नहीं पाया जाएगा। तो हमने कहा बहुत सिंपल होता है। इन्हीं छेदों से पानी के साथ क्या है, यहाँ पे जो गैस है वो अंदर आएगी, और यहाँ पर ये जो आपको बड़ा, ये वाले जो आपको बड़ा होल दिखाई दे रहा है, यानी कि पानी एंटर होता है इन पोर से, ठीक है। ये अपने साथ खाना भी लेकर के आएगा, ये अपने साथ गैसेस भी लेकर के आएगा, और यहाँ से जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। इनके साथ जो वेस्ट जो गैस होती है वो भी निकलेगी, इसके साथ जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि जो एक्सक्रीशन है वो इस प्रकार से होता है। तो आप सोचेंगे काफी फनी है, मतलब कि कोई ऐसी चीज है उसमें वो जीव है, वो सजीव है, उसमें पानी अंदर आ रहा है, तो पानी में आपने कहा कि जो भी घुलनशील जो भी पदार्थ होगा उसे क्या कर रहा है, वो भोजन के रूप में प्रयोग में ला रहा है, ठीक है। अब पानी एक साइड के जो यहाँ पे पोर्स है उनसे आ रहा है, और ये जो पोर है यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि अलग अलग जो जीव है उनमें अलग अलग प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होगी, अलग अलग प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होगी, लेकिन होगी जरूर, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि श्वसन किस में हो रहा है, हम देखेंगे कि यहाँ पे पोषण किस में हो रहा है, हम ये देखेंगे कि प्रजनन किस में हो रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं आती हैं जो कि सजीवों के लक्षण है। अब उन्हीं प्रोसेस के बारे में हमें बात करनी है। तो ये जो चैप्टर आपका है ये काफी वास्ट चैप्टर है आपका, काफी लेंथी चैप्टर है। हम अभी तक हमने क्या किया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को पढ़ा है। अब हम थोड़ा डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया है तो क्लास 11th में बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, क्लास 6-7 में भी आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ होती है, क्यों होती है। सेम जो चैप्टर है क्लास 11th में भी आप पढ़ने वाले हैं, वहां पर बहुत डेप्थ में आप पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में होता क्या है। अभी तक आपने सिंपली एक रिएक्शन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की। अब आप देखेंगे हर एक स्टेप में वो रिएक्शन में क्या क्या चीजें हो रही है, केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। कोशिश करेंगे कि काफी हद तक वो जो चीजें हैं हम यहीं पे डिस्कस कर ले, जिससे कि आगे के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा और अपने एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने समझा है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने कहा लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, अब उस पर बात करते हैं कि क्यों हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जितनी अच्छी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानेंगे, प्लांट, एनिमल और माइक्रो, हम सभी की बात कर रहे हैं, कि जितने अच्छी तरीके से आप किसी सजीव को जानेंगे उतने अच्छी तरीके से आप उस पर स्टडी कर सकते हैं, आप डिस्कवरी कर सकते हैं। अब आपने कहा आप नई खोज वहां पर देख सकते हैं। दो चीजें होती हैं जो हमें मेनली ध्यान देनी होती है। डिस्कवरी जो होती है वो दो मेन चीजों से होती है।
एक कि हम कैसे यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं, हम यहाँ पर चीजों को कैसे और इजी बना सकते हैं अपने लिए, और बेनिफिट हम ले सकते हैं बिना उस चीज को हार्म पहुंचाए। जैसे कि एग्जांपल लेते कि प्लांट, हमने कहा प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि प्लांट से आपको अनगिनत जो प्रोडक्ट है वो मिलते हैं। अब हमारा यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स को अगर हम काटते चले जाएंगे तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि बहुत छोटी क्लासेस से हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, जो प्राइमरी सोर्स है किसका, आपके जीवन का। हमने कहा फूड हमें मिल रहा है, अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। अब हम ये चीजें करेंगे कि प्लांट्स भी आपके बने रहें और हम उनसे क्या है जो प्रोडक्ट हैं, जो बेनिफिट है वो भी आप ले सकें। ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आप पौधों को और अच्छे से समझ पाएंगे, आप अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि बिना काटे आप पौधे का यूज कैसे करें, ठीक है। तो हमने कहा कि जितनी अच्छी तरीके से हम जीवों को जानेंगे तो दो चीजें होंगी, एक तो हम समझेंगे कि उनसे बेनिफिट कैसे लिया जाए उन्हें बिना हार्म पहुंचाए, और दूसरा ये कि अगर कोई चीज हमारे लिए हार्मफुल है तो खुद को कैसे बचाया जाए, जैसे कि माइक्रोब के बारे में आप पढ़ते हैं। तो माइक्रोब हमने कहा दोनों प्रकार के होते हैं, क्लास 8 में आपके पास एक चैप्टर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा कि कुछ माइक्रोब हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होंगे। अब हमने कहा अगर हम माइक्रोब को जाने ही ना तो हम उनसे बेनिफिट भी नहीं ले सकते हैं, और अगर हम उन्हें नहीं जानते तो हम उन बीमारियों से बच ही नहीं पाते। आजकल मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं वो माइक्रोब से ही होती हैं, या तो वो उसको डेवलप कर रहे हैं या उसे स्प्रेड कर रहे हैं। अब हमने कहा कॉमन कोल्ड जो होता है वो कैसा होता है, आपने कहा माइक्रोब से होगा, फैलता भी है। हमने कहा जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, माइक्रोब से होता है। अब अगर हम समझते ही नहीं कि ट्यूबरक्लोसिस एक माइक्रोब से होता है, एक बैक्टीरिया से होता है, तो हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम ढूंढ ही नहीं पाते। हमने कहा किसी भी जीव को जानने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप उससे लाभ ले सकते हैं, अगर उससे लाभ मिल सकता है, और अगर उससे आपको हानि पहुंच सकती है तो आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि हम कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो आपने कहा जितनी भी आपकी मेडिसिन बनती हैं, जितनी भी आपके वैक्सीन तैयार होते हैं वो तभी होते हैं जब आप क्या करते हैं, वो जो पैथोजन होते हैं, वो जो रोगजनक होते हैं, उन पर स्टडी की जाती है, देखा जाता है कि किन कंडीशंस में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं और किन कंडीशंस में ये क्या हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वैसी ही कंडीशन वैसी ही मेडिसिन बनाएंगे जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाए, जिससे कि हम क्या कर सके, अपनी सुरक्षा कर सकें। क्लियर है इतना? हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हमने बात कर ली है, क्यों पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा सेगमेंट आता है, वो ये है चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस है, काफी हद तक आप जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे जो आपका थ्योरी पोर्शन आएगा। हमने कहा लाइफ प्रोसेसेस हमारे पास आते हैं, इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि अलग अलग लाइफ प्रोसेस आपके पास आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेस आएंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन आएगा हमारे पास। अब न्यूट्रिशन आप देखेंगे कि ह्यूमन बींग में कैसे होता है न्यूट्रिशन, और साथ ही साथ आप प्लांट्स में भी देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे डाइजेशन को, और अगर प्लांट्स में आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। नेक्स्ट आप कहेंगे रेस्पिरेशन, आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आप दोनों पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन आप देखेंगे एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है, बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे। तो काफी सारी जो प्रोसेस है वहां पर आप पढ़ेंगे, तो ध्यान से आपको पढ़ना है, पेशेंस से आपको अपना चैप्टर जो है वो यहाँ पे पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन काफी हद तक आप समझ चुके हैं। आपने कहा all living organisms have certain common characteristics such as breathing, growing, requiring nutrition, producing offspring, responding to stimuli, etc. ठीक है, that distinguish them from the non-living things. There are certain vital processes that maintain homeostasis and a proper functioning of the body. They are called life processes. These processes continue to occur even when we are sleeping or not performing any actions. These processes are essential for all living organisms, including plants and animals. These life processes are nutrition, photosynthesis, transportation, metabolism, respiration, reproduction, and excretion.
In this chapter, we will learn about the details of these processes occurring in the plants, animals, and human beings in a particular. आपको क्या बताया गया है यहाँ पे, आप पढ़िए। आपने कहा सभी जीवित जीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सांस लेना, जिससे कि ग्रोथ यानी कि बढ़ना, पोषण की आवश्यकता जो होती है, जैसे कि संतान की उत्पत्ति है, जैसे कि आपने कहा जो स्टिमुलस है आपके, उनका जो आप रिस्पॉन्स देना, ठीक है। स्टिमुलस जो है आपका उद्दीपक के प्रति, आपने कहा कि उनका क्या देना, रिस्पॉन्स करना, ठीक है, प्रतिक्रिया देना। तो आपने कहा कि जो यहाँ पर स्टिमुलस होते हैं उनका रिस्पॉन्स देना, या जो उद्दीपक होते हैं उनका रिस्पॉन्स देना, जो उन्हें निर्जीव चीजों से अलग करती है। अब ये भी एक साइन होता है। आपने कहा कि अगर रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, जैसे कि अगर पत्थर है तो पत्थर आपको रिस्पॉन्स देगा, आपने पत्थर को आपने जैसे पत्थर को फेंका, तो ऐसा नहीं कि पत्थर आपको भी फेंक देगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। लेकिन वैसे ही आपने अपने दोस्त को मारा, ऐसे टैप किया हल्के से, तो वो भी आपको टैप कर देगा, क्योंकि वो क्या है, लिविंग है, रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। हमने कहा कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो होम्योस्टैसिस और शरीर के समुचित कार्य को बनाए रखती हैं, उन्हें जीवन प्रक्रियाएं कहा जाता है। ये प्रक्रियाएं तब भी होती रहती हैं जब हम सो रहे होते हैं या कोई क्रिया नहीं करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, हमारी बॉडी जब हम सोते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन सो जाते हैं। आप सो रहे हैं, आपका डाइजेशन चल रहा है, आप सो रहे हैं, आपका रेस्पिरेशन चल रहा है, आप सो रहे हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव है, कि किसी मच्छर ने आपको यहाँ पे काटा, आप एकदम से हाथ यहाँ पे रख लेते हैं या मच्छर को हटा लेते हैं। इट मीन्स कि आपकी बॉडी एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा ये प्रक्रियाएं पौधों और, जहां पर जानवर आएगा जंतु आप कर लेंगे, ठीक है। जानवर जो शब्द है उससे जंतु ज्यादा सही है। हमने कहा पौधे और जंतु सहित सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक यहाँ पर है ये जीवन प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। पोषण है, पोषण में अगर प्लांट्स में आप पढ़ेंगे तो प्रकाश संश्लेषण है, और अगर एनिमल्स में या ह्यूमंस में आप पढ़ेंगे तो क्या है यहाँ पे, डाइजेशन है। परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन किन चीजों का है, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, हॉर्मोन्स होते हैं यहाँ पे, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। चयापचय जो प्रक्रियाएं होती हैं, श्वसन है यहाँ पे, प्रजनन है और उत्सर्जन है। अब आपको बोला गया है कि इस अध्याय में हम विशेष रूप से पौधों, जानवरों और मनुष्यों में होने वाली इन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या होती है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए एक बार आप जो इंट्रोडक्शन है उसे पढ़ लीजिए और ध्यान से देखिए कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेसेस या जीवन प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम आपके पास कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है लाइफ। लाइफ क्या है यहाँ पे, सिंपल सी चीज। आपने कहा अर्थ हैपन्स टू बी द ओनली known planet having a life. There are beings who live, die and become a part of nature again. The living organism can be differentiated from the inanimate entities on various parameters ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। आपने बोला पृथ्वी एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है, ऐसे प्राणी हैं जो जीते हैं, मरते हैं और फिर से प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। जीवित जीवों को जीवन प्रक्रियाओं के विभिन्न मापदंडों पर निर्जीव संस्थाओं से अलग यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है, इजी है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। कोई अगर जीवित प्राणी है, जीवित जीव है, तो उसकी क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो हमारे पास आता है वो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या लेवल्स होते हैं, देखिए आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सेल, और उसमें हमने कहा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका शरीर सिर्फ एक सेल से बना है या फिर एक से ज्यादा सेल से बना है, लेकिन सिर्फ सेल्स हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनमें सेल्स से क्या बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें टिश्यू से ऑर्गन बन जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो आपने कहा कि डिफरेंट अलग अलग लेवल होते हैं, कि हमने कहा कि कम से कम सेल तक तो पाए ही जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी जो लाइफ की जो यूनिट होती है हमने कहा वो सेल है, ये आप जानते हैं। हमने कहा कुछ ऐसे जीव है जिनमें सेल पाया जाएगा, तो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो कैसा होगा, सेलुलर लेवल का होगा या कोशिकीय स्तर का होगा। कुछ ऐसे हैं जिनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कहते हैं कि ऊतकीय स्तर का यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है। कुछ में ऑर्गन होगा तो हमने कहा अंग स्तरीय क्या है, इनका शारीरिक संगठन है। कुछ में हमने कहा जिसमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, तो हमने कहा अंग तंत्रीय जो
ऑर्गन सिस्टम है या जो अंग तंत्र है वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं। हमने कहा अलग अलग लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये हैं अलग अलग लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम जो लेवल होते हैं, अलग अलग ये लेवल होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आती है कि सब में क्या होंगे, सजीवों के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अलग अलग क्या होंगे, यहाँ पे लेवल होते हैं। दूसरा हमने कहा, ये पहला हमारे पास ये आना चाहिए, पहला हम इसे कहेंगे कि सभी जो जीवित जीव हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, हमने कहा वो कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, या आपने कहा कि एनिमल्स में किसी की भी बात कर रहे हैं, आप मनुष्यों की बात कर रहे हैं, या फिर आपने कहा कि आप किसी भी जीव की बात कर रहे हैं, आप कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे फिशेस की बात कर रहे हैं, आप बर्ड्स की बात कर रहे हैं, आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं, आप प्लांट्स में आप हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं जिनमें फूल और फल लगते हैं, या आप उन प्लांट्स की बात करें जैसे शैवाल है, तो शैवाल आपने कहा कि एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। हर प्रकार के जो भी जीव हैं वो सभी बने होते हैं कोशिकाओं से, पहली चीज ये है। दूसरी है कि कोशिकाओं से बने होते हैं लेकिन अलग अलग क्या होता है, लेवल होता है यहाँ पर। तीसरा आपने कहा कि इनमें क्या तो रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि ये संतति का निर्माण करेंगे तभी तो जीवन बना रहेगा। आपने कहा कि आम के बीज आपने बोए और आम का पौधे यहाँ पे हुए, तभी आप देख रहे हैं कि सदियों से जो आम आप खाते चले जा रहे हैं, क्योंकि नए पौधे उग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो पुराने पौधे थे वही चलते आ रहे हैं, पुराने पौधे जो है, पुराने पेड़ सूख जाते हैं, नए पौधे वहां पे हो रहे हैं। सेम अप्लाई होता है प्लांट्स पे भी, एनिमल्स पे भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी। चौथा है कि ये क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, उसका यूज करते हैं। सिंपल सा मतलब है कि पोषण यहाँ पर हो रहा है क्योंकि खाना खा रहे हैं, आपको ऊर्जा मिल रही है। नेक्स्ट आपने कहा जब इन्हें ऊर्जा मिल जाती है तो इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा गया है। एंड सिक्स है कि ये जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। इट मीन्स कि इनमें नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, ठीक है, इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। किसी में अगर नर्वस सिस्टम नहीं भी पाए जाते तो आपने कहा कि वो जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें उनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाएगा। आपने एक चैप्टर पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है वो रिवीजन में चल रहा है तो काफी सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी, पता होनी चाहिए क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया है। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ा था कि हमारे पास तो नर्वस सिस्टम होता है लेकिन प्लांट्स के पास नहीं होता है। लेकिन प्लांट्स के पास कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर प्लांट्स में अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इन्वायरमेंट अगर हम कहें तो हमने कहा कि चेंजेस आते हैं। आपने देखा वो फ्लावरिंग सीजन है तो फ्लावर आ रहे हैं। आपने कहा कि जब यहाँ पे पतझड़ का मौसम होता है तो पत्तियां झड़ जाती, तो ये भी क्या है, एक इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स है। तो ये कुछ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कि पाए जाते हैं सजीवों में, जो कि जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि ये सजीव है। अगर इन ये प्रोसेस किसी जीव में नहीं, किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी जो आपने कहा कि कोई क्रिएचर उसमें नहीं पाया जा रहा है तो हमने कहा वो जीवित नहीं होगा, उसे हम सजीव की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो ये तो बात है यहाँ पर कि लाइव प्रोसेसेस क्या होती हैं, क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं सजीवों के, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और कुछ जानेंगे यहाँ पर लाइव प्रोसेसेस के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।